हम अभी यूएस और चाइना की टैरिफ वॉर के बीच में ही थे कि अब न्यूज आ रही है इंडिया ने 12% टैरिफ्स इंपोज कर दिए हैं ऑन ऑल स्टील इंपोर्ट्स। और ये जो पर्टिकुलर टैरिफ्स हैं ये परमानेंट टैरिफ्स नहीं है, ये बेसिकली 200 डेज तक टैरिफ्स लगाए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया ये 12% के टैरिफ्स क्यों इंपोज करने जा रहा है। So if you're new to the channel, please subscribe to our channel so that you do not miss our new videos. Alright, so let's get right into the video. जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंडिया 12% के टैरिफ्स इंपोज करने जा रहा है स्टील इंपोर्ट्स पे। ये जो पर्टिकुलर टैरिफ्स हैं ये ऑल स्टील इंपोर्ट्स पे हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री की तरफ नहीं है। बट अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो ये जो टैरिफ्स हैं चाइना को काफी ज्यादा इंपैक्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील टू द एंटायर वर्ल्ड। अगर मैं इस पे एक नंबर पुट करना चाहूं तो ये नंबर लगभग 88 बिलियन डॉलर्स था। 88 बिलियन डॉलर्स के रफली इन्होंने एक्सपोर्ट्स किए थे स्टील के टू द एंटायर वर्ल्ड। तो ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्टील का, तो इसीलिए चाइना पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। बट और भी अदर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो वो जापान, साउथ कोरिया, ये कंट्रीज हैं। और ये जो टैरिफ्स हैं ये इंपोज क्यों हुए, तो हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लेट्स गो बैक इन टाइम, 2024 में हम चलते हैं। बेसिकली जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल करी थी, उन्होंने कंप्लेंट करी थी देयर इज अ सर्टेन सर्ज इन द इंपोर्ट ऑफ एलॉय एज वेल एज नॉन एलॉय स्टील इन इंडिया। ये जो कंप्लेंट थी उसके बाद जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज हैं जो कि कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने ये पाया कि हाँ ऐसा है। और ये जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं स्टील के इंडिया में, ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे हो रहे हैं? ये यूज हो रहे हैं फैब्रिकेशन में, पाइप मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन में, और इन सारी जगहों पे ये जो सडन सर्ज आया, एक सडन इंक्रीज आया बेसिकली जो इंपोर्ट्स का है स्टील के, वो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो अ नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड स्टील। इसकी वजह से क्या है, ये चीज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इस चीज को काफी सीरियसली ले। और ये जो रिपोर्ट की थी, ये जो इंडियन स्टील एसोसिएशन ने बेसिकली कंप्लेंट फाइल करी थी, और उन्होंने ये पाया, बेसिकली जो कंप्लेंट थी उसमें ये लिखा गया था अगर ये जो सर्ज है ये बढ़ती जाएगी इंपोर्ट की स्टील की इंडिया के अंदर, तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफी ज्यादा हर्ट करेगा, काफी ज्यादा इंजर करेगा। और उससे होगा ये, और जो ऑलरेडी हो रहा है, ये हो रहा है कि जो लोकल कंपनीज है, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है क्योंकि उनके ऑपरेशंस कम हो रहे हैं। बिकॉज ये जो इंपोर्ट्स है बाहर से इतने ज्यादा आने लग गए हैं, उसकी वजह से क्या है, जॉब कट भी आ रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट of this particular domestic industry as well as the people that are involved or and employed in this particular industry. But अगर हम दूसरी तरफ बात करें चाइना की, तो चाइना इस डिसीजन से खुश नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्रेड वॉर में है यूएस के साथ, और यूएस उसका काफी बड़ा मार्केट था। यूएस ने ऑलरेडी पूरी दुनिया पे जो स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स हैं उस पे 25% के टैरिफ्स लगा दिए थे ऑन टॉप ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड वॉर दैट इज ऑन गोइंग बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसमें अब उन्होंने 245% तक के टैरिफ्स चाइना पे लगा दिए हैं। हालांकि ये 245% के जो टैरिफ्स हैं ये हर प्रोडक्ट पे नहीं लगेंगे, कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं उन पे लगेंगे। बट अगर हम बात करें तो 145% तक के जो टैरिफ्स इन्होंने पिछली बार अनाउंस किए थे वो भी एक काफी बड़ा नंबर है। चाइना ने भी टैरिफ्स लगाए थे 125% तक के। बट बात यह है कि ये अपनी साइड से अब जो है स्टील यूएस में इसको बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो अब दूसरी जगह कहां बचती है जहां पे ये अपना जो स्टील का प्रोडक्शन है बेसिकली एक्सपोर्ट कहां पे डंप करेंगे? दूसरा जो एक ऑप्शन था इनके पास, इंडिया था, क्योंकि इंडिया का कंज्यूमर मार्केट इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर यूएस सपोज इनको किसी तरीके से टैरिफ से रोक पाता है तो इंडिया तो इनके पास ऑप्शन था ही। इंडिया और चाइना के जो भी पिछले डिफरेंसेस रहे हैं वो एक अलग चीज है, बट जो ट्रेड रिलेशंस है अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट में है लगभग $100 बिलियन के चाइना से। चाइना एक ट्रेड सरप्लस पोजीशन पे है इंडिया के साथ। बट अगर ये टैरिफ्स लगते हैं तो चाइना को ज्यादा इंपैक्ट होगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो ट्रेड वॉर चल रही है चाइना और यूएस की, उसमें एक तरफ है जो यूएस, उसने बोल दिया है पूरी दुनिया में, यूएस के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पे एक तरीके का प्रेशर बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आप
चाइना से कोई ट्रेड एग्रीमेंट ना करें। अगर आप कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो बेसिकली आप यूएस के जो टैरिफ्स हैं उनसे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड चाइना ने भी अब आके एक वार्निंग दे दी है जो भी ट्रेड डील्स करने जा रहा है यूएस से, कि अगर जो भी ट्रेड डील्स हो रही हैं इन कंट्रीज की यूएस के साथ, अगर ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना को इन्वॉल्व करती है या चाइना को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाती है इकोनॉमिकली, तो ये इन कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं होगा। अब क्या होता है, क्या स्टेप लेती है चाइनीज गवर्नमेंट, ये तो हम आगे देखेंगे। और ये तब देखेंगे जब अगर कोई भी कंट्री जो ट्रेड एग्रीमेंट करती है वो डायरेक्टली चाइना को इन्वॉल्व करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से चाइनीज सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, चाइनीज इकोनॉमी को हर्ट करती है। तो यही मैं बात करूं तो इंडिया भी ऑलरेडी एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है यूएस के साथ। तो क्या ये एक डायरेक्ट वार्निंग है इंडिया के लिए कि इंडिया कोई एक स्टेप ले जो यूएस के साथ ट्रेड डील कर रहा है, और अगर वो करता है तो बेसिकली चाइना विल नॉट बी हैप्पी विद दिस। Is that the case? Personally speaking, I don't think so. This is a direct, threat to India या इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया काफी टाइम से एक बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट करना चाह रहा था। This is not something that has come after, Donald Trump's basically announcement of raising reciprocal tariffs या imposing reciprocal tariffs on the entire world. और इंडिया ऐसा कुछ करेगा भी नहीं जिससे उसके जो ट्रेड रिलेशंस हैं चाइना के साथ खराब हों, क्योंकि इंडिया ने हमेशा ही हर चीज में, ऑलमोस्ट हर चीज में एक न्यूट्रल स्टांस लिया है। तो इवन दो ये बेसिकली टैरिफ्स जो टैरिफ्स इंडिया लगा रहा है 12% के, ये थोड़ा हर्ट करेंगे चाइना को, बट आई डू नॉट थिंक कि चाइना रिटेलिएट करेगा, क्योंकि चाइना मैं बात करूं तो चाइना ऑलरेडी इंडिया के साथ बिजनेस ट्रेड डील्स करना चाह रहा है। चाइना ने बोला है कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करने को रेडी हैं, इंडिया से इंपोर्ट करने को रेडी हैं। तो चाइना भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि चाइना ये जानता है कि अगर उसके ट्रेड रिलेशंस यूएस के साथ खराब हो चुके हैं तो वो इंडिया के साथ खराब नहीं करना चाहेगा। इंडिया से सरप्लस जो है, ट्रेड सरप्लस चाइना का, वो $100 बिलियन है। तो चाइना इज नॉट इन अ पोजिशन एंड ऑल्सो नॉट इन द मूड ऑफ पुटिंग अ डेंट इनटू देयर ट्रेडिंग रिलेशंस विद India. So this is where we are in terms of India putting 12% tariffs on steel imports. So what do you think about this? Do you think that China का एक यहाँ से reaction आएगा, retaliation आएगा? Let me know what you think in the comments below. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family, and please subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and have a great day.